नमस्कार। आज मैं जो लीडरशिप का प्रोग्राम चला रहा हूँ उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण विषय है और ये प्रोग्राम सबके लिए एक महत्वपूर्ण है, चाहे वो अपना व्यवसाय करते हैं, चाहे सामाजिक सेवा करते हैं या राजनीति में हैं, कहीं नौकरी करते हैं या फिर एक नॉर्मल कोई बेरोजगार भी है, उसके लिए भी एक लर्निंग का अच्छा प्रोग्राम है। आज मैं जिसको लेके आया हूँ कि हमें एक अपने आम जिंदगी में, व्यवसाय में, राजनीति में, समाज में अलग अलग तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग बिहेवियर के लोग मिलते हैं और उनसे हमको कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, कैसे हम उनसे बातें करें, कैसे उनको अपने जो एक लीडरशिप क्वालिटी है उसके तहत वो चीज़ हमें झलकनी चाहिए। हम उनको अपनी बातें रख पाएँ, वो अपनी बातें समझा पाएँ, वो कैसे करेंगे, उस सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। और उससे पहले मैं एक गाना जो है उसके 2 स्टेप आपको सुनाता हूँ, फिर आपके बीच में का क्या होता है कि पारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनको कैसे हैंडल करना है, ये हमारी समझ में प्लानिंग होनी चाहिए। तो पहले हमको व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये व्यक्ति किस व्यवहार का है और इसका जो इस तरीके का एक एटीट्यूड है उसकी वजह क्या है, उनको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी डिमांड ही पूरी नहीं होती, उनको आप जितना भी उनकी हेल्प करो, जितने भी उनकी मदद करो, वो भी उनके लिए कम है। अब वैसे लोगों को आप कैसे वो करोगे, हैंडल करोगे, अब आपको समझना चाहिए कि ये लोग आपके समझ में आना चाहिए कि इनका व्यवहार इस टाइप का है और इनको कैसे हैंडल करना है, वो आपके समझ में आना चाहिए। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आजकल देखा है कि अंधे भक्त की बात कहें या चमचागिरी की बात करें या लॉयल की बात भी कह सकते हैं, हम लॉयल भी कह सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका व्यवहार क्या है, आप कैसे हैं, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उन्हें आंख बंद कर रखी है और वो आपके अंधे सपोर्टर है, तो ये आपके लॉयल है। अब उनको कैसे हैंडल करना है कि वो तो आप पर पूरा विश्वास कर रहे हैं, आपको पूरा वो लेके चल रहे हैं, अब उसमें भी कहीं चूक ना हो रही हो, कहीं जाने अनजाने में, क्योंकि वो आपका लॉयल है, आप पर पूरा विश्वास कर रहा है, तो उसको भी आपको कैसे हैंडल करना है। ऐसे लोगों को जो आप पे पूरी तरह विश्वास पे, आप पर पूरी तरह निर्भर हैं, आपका दुख आपसे ज़्यादा उसका दुख है, आपका सुख आपसे ज़्यादा उसका सुख है, तो ऐसे लोगों को भी पहचान कर कैसे हैंडल करना है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ अता पता नहीं होता है, वो ज़बरदस्ती आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपको भी नहीं जानते सही ढंग से, पर कहते हैं मैं तो जुड़ता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ या आपके मुझे ये डील करनी है, तो उनको कैसे हैंडल करना है। और कई लोग क्या होते हैं, लकीर के फकीर होते हैं। तो ये 5 टाइप के कैटेगरी में हमने लोगों को बांटा। तो इन 5 टाइप की कैटेगरी से हमने कैटेगराइज कर लिया लोगों को। अब ये अलग अलग कैटेगरी को हम कैसे हैंडल करेंगे एज ए लीडर, उस पर डिस्कस करूंगा। उससे पहले सुनाता हूँ आपको गाना। चीज हो, पॉजिटिव आउटकम हो, सेटिस्फेक्शन हो और वो बंदा संतुष्ट हो, ये हमारा मेन उद्देश्य है सारी चीज़ों का। जब हम बात करते हैं, एक कॉलिंग के ऊपर बात हो रही है, आमने सामने की बात नहीं। अब पहली चीज़ है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा कस्टमर मिलता है, ऐसा उससे सिचुएशन आती है कि वो व्यक्ति किसी वजह से काफ़ी गुस्से में है और थोड़ा सा भी मिस्टेक या गलत प्रोडक्ट आपने दे दिया या फिर गलत कोई चीज़ ऐसी हो गई जो आपसे, वो काफ़ी गुस्से में है। अब उसको कैसे हैंडल करना। जैसे क्या होता है कि आपकी वजह से उसके पास गलत सामान चलेगा जाना अनजाने में। अगर आप एक दुकानदार हो तो उसको वो काफ़ी गुस्से में है, गलत सेवा दे दी, आप सेवा दे रहे हो, उसमें कहीं चूक हो गई तो उससे वो गलती में है। या फिर आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आपके किसी एक्शन से, किसी डिसीजन से आपने कोई निर्णय लिया और वो आपका सपोर्टर था या नहीं था, ये बात की बात है, परंतु वो उस डिसीजन को लेके काफ़ी गुस्से में है और जब आप उससे मिलते हैं तो आपको खरी खोटी सुनाता है, 10 बातें आपसे करता है। अब उसको कैसे हैंडल करना है। ऐसे व्यक्तियों को हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक दिमाग में एक चीज़ रखनी चाहिए कि इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है,
तो इनके लिए वो चीज़ है सबसे बड़ी कि जो एक क्या है, ब्लड प्रेशर हाई है, कभी प्रेशर में ही लोग हैं, तो इन पे वही थ्योरी अपनानी चाहिए जो प्रेशर कुकर वाली थ्योरी है। प्रेशर कुकर का ढक्कन जब आप खोलने की कोशिश करोगे प्रेशर के अंदर, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो उसके अंदर जो भाप बनी है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बना है, उसको पूरा निकलने दो। कहने का मतलब ये है कि वो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। यानी उस प्रेशर कुकर के अंदर की पूरी भी जो भाप है उसको पूरा हमको निकलने देना है। उसके बाद आपका ढक्कन क्या होगा, आराम से खुल जाएगा। वही थ्योरी जो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में है उस पर आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि अब उसको कूल करना है। अपने पहले अपनी बात स्टार्ट करने से पहले अगर उसके उसी प्रेशर में, उसके उसी टोन में अगर आपने बात करना शुरू कर दिया, भले आप सॉफ्ट भी हो, वो और ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ सकता है। तो पहले आपने कोशिश करनी है वो जो बोल रहा है उसको ठंडे दिमाग से आप सुनते रहो। जितना बोलता है उसको बोलने दो। कोशिश ये करो कि वो उसकी जो भड़ास है वो निकल जाए। कभी भी उसको इंटरप्ट मत करना, क्योंकि इंटरप्ट करोगे तो उसकी चीजें गुस्सा और बढ़ेगा। तो वो जो कहना चाहता था उसको वो चीजें कहने दो, और आगे उसको हमेशा क्योंकि क्या है कि जो उसकी भड़ास है उसकी वजह क्या है, वो किसी वजह से खुश नहीं है और कोई तो उस वजह से कह रहा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारा एक वो है फोन पे, हमें साइलेंट, क्योंकि हम तो फोन पे बात कर रहे हैं, ये कॉलिंग की बात है। तो जब कोई सामने वाला गाली दे रहा है, किसी बात को लेके डांट रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो उसको आराम से सुनना, उसको इंटरप्ट मत करना। और दूसरी चीज, एक और चीज है लिसनिंग का, जो बहुत बड़ा पार्ट आगे उसमें आऊंगा, लिसनिंग स्किल के ऊपर जब बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि उसको ऐसा भी नहीं लगे कि आप केवल उसकी बात को सुन के इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि सामने होता तो उसको दिखाई देता आप बात कर रहे हो। वो फोन पे, फोन में गुस्से में बहुत बात कर रहा है, आपको कैसे उसको हैंडल करोगे? तो उसको आपको पोलाइटली रिस्पॉन्स भी करना है, मतलब कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो वो कह रहा है उसको आप स्वीकार कर रहे हो, उसको आप सुन रहे हो। अब ये सारी चीजें हो गई। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसकी जितनी भड़ास है वो निकल जाएगी, वो चुप हो जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा बोलने का। उसके बाद आपको क्या करना है, शांत होके उसकी बात अपने आराम से सुननी और फिर उसको समझना। आपने उसको उसके बाद अब जब उसने बोला, क्योंकि आप तो एक लीडर हो, आप एज ए एक्सपर्ट हो, अब उसमें आपको फाइंड आउट करना है। जब उसने अपनी भड़ास निकाली, जितना ज्यादा आदमी बोलेगा तो उतनी ज्यादा उसके अंदर की बातें निकलेंगी, तो आपकी समझ में आ जाएगा आखिर वो क्या कहना चाहता है, कहाँ आपसे चूक हुई है। तो उन चूकों को आपको क्या करना है, क्या होता है अगर हमसे चूक हुई है, वाकई में आपको लगता है चूक हुई है, तो आपको उस पर सॉरी करने में या माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका कस्टमर है, आपसे जुड़ा है, वो आहत हुआ है, कहीं ना कहीं उसको परेशानी हुई है, उसकी वजह से वो गुस्से में है। तो आपको उसको सुनना है। वो जो भी बातें करता है उसकी आपको ये नहीं सुनना। वो अगर वो गाली देता है तो आपको गाली पर ध्यान नहीं देना है। आपको उसने गाली किस वजह से दी, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उनकी गहराई पर समझना है, उनकी गहराई पर जाना है। और उस चीज को अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है तो आपको वहां पे आपको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकारना चाहिए। आगे बेहतर करने का प्रॉमिस करके उसको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि एक पॉजिटिव माहौल तैयार करना और बेहतर चीजें आगे करना। तो सबसे बड़ी बात है उसको हमने सुना, उसने जो भी भड़ास थी वो निकाली
और उसके दौरान उसने कई ऐसे शब्द, अच्छे शब्द, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, परंतु हमारी नज़र उसकी गलत शब्दों पर न रह के हमारा ध्यान होना चाहिए उस किस वजह से वो उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, गलत बातें कर रहा है। उस वजह में वाकई में अगर हम जिम्मेदार हैं, अगर हमारी कंपनी, जिस कंपनी में हम हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, या जिस पार्टी में हम हैं, या जो सोशल सेवा हम दे रहे हैं, अगर वो जिम्मेदार है तो हमें स्वीकारनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। आगे ऐसा नहीं होगा, उसको स्वीकारना चाहिए, उसको बेहतर सर्विस देंगे, आगे काम बेहतर होगा, इस चीज का एश्योरेंस देना चाहिए। और अगर आपको लगता है, ये तो एक पार्ट हो गया कि वाक्य में आप गलती बते, इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है और आपका जो मैसेज है उस तक जो पहुंचा वो बीच में इंटरप्ट हो गया, किसी ने मॉडिफाई कर दिया या वहां तक पहुंचा ही नहीं। क्योंकि अब जब पॉलिटिक्स की बात आती है, जब प्रोडक्ट की बात आती है, प्रोडक्ट तो जैसे आपने दिया वैसे ही दिया। सर्विस की बात आती है, जो आपने सर्विस दी वो वैसी उसके पास पहुंची। अब होती है राजनीति बात, अब पॉलिटिकल पार्टी से हो, आपने कोई डिसीजन लिया, डिसीजन हो सकता है बहुत अच्छा हो, उसके भी हित में हो जो गुस्से में है, परंतु उसको जिस वजह से गुस्सा आया है तो किसी ने उसकी गलत पिक्चर उसके सामने रखी है। क्योंकि मैंने क्या आज के देश, उसमें क्या हो गया, जो प्रतिद्वंदी राजनीति हो गई, खासकर राजनीति में भी, और दूसरी बिजनेस में भी अखार वैसी स्वरूप ले लिया लगभग। तो अपने दूसरे को क्या कहते हैं कि लंबी लाइन खींचनी चाहिए तब बड़े बनो, तो पर आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या है कि उस लाइन को मिटा के आगे बढ़ो, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है ना कि आगे बढ़ना है तो सीधे दौड़ो, मेहनत करो। पर आज की डेट में क्या आगे, ताकि दूसरा आगे न बढ़ पाए, इस तरह का एक स्टैंडर्ड आज की डेट में जो घटिया स्टैंडर्ड है वो लोगों ने अपना दिया है कि जब तुमको आगे दौड़ना है तो हाथ फैला दो ताकि अगल बगल वाले आगे ना निकल सके तुमसे। तो इस तरीके का एक नेचर हो गया है जो उसमें आज की डेट में माहौल बन चुका है, एक स्टैंडर्ड लोगों ने अपना दिया है। तो उन चीजों को भी ध्यान देना, तो उस चीज में हो सकता है कोई ऐसा भी आपके प्रति गलत फहमी फैला दी हो, तो वो भी आपको समझना है, उसको उसके स्टेज में आके, उसके माहौल में आके। हमेशा जब बात करते हो कस्टमर से, मैंने पहले भी कहा है कि हमने उसके माहौल में आके, उसको समझ के, कूल होके उसको वो चीजें समझानी है कि आखिर सच क्या है, और उसके साथ जो कम्युनिकेशन गैप बना है उसका वो उसकी वजह से ये हुए हैं, उसको आपको ये संतुष्ट करना है। ऐसे एग्री जो गुस्सैले कस्टमर हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बिहेवियर क्या है, गुस्सैला है या एग्री, मतलब एंग्री टाइप के जो होते हैं, जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है या ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो जाता है, क्या होता है कि उससे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, आप पर भेद होगा, तो जाने अनजाने में हो सकता है गलती भी हो, सेवा भी गलत चली गई हो, कोई व्यवधान चल गया हो, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब आप काम करोगे तो तकनीकी वजह भी हो सकती है, तो वो तो इन चीज़ों को नहीं समझता। अब मौसम की वजह से भी हो सकता है, कई वजह कारण हो सकते हैं, परंतु अगला तो इन चीज़ों को नहीं वो करता, उसको बिल्कुल सही अच्छी सर्विस चाहिए, वो आपसे बहुत उम्मीदें रखता है। अब इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप ही इन सिचुएशन उसको बता सकते हो। वो तो केवल आएगा, उसको गुस्सा होगा, भाई क्या हुआ, मेरा इतना काम का नुकसान हो गया, मैं तो आपसे भरोसा किया था और आपके भरोसे मेरा ये नुकसान हो गया, मैं आप पे कैसे भरोसा करूं। और हो सकता है कई हो नुकसान भी हुआ हो और सारी चीज़ें, क्योंकि एक चीज वो सिस्टम होता है, जब भरोसा होता है तो भरोसे पर आदमी और भी आगे निकलता काम करता है। और वही भरोसे से क्या होगा कि आपने तो अपना भरोसा पूरा अच्छी सर्विस दी हो, अच्छा काम किया हो, प्रोडक्ट अपनी तरफ से बहुत अच्छा दिया हो, परंतु हुआ क्या, बीच में कई ऐसे इंटरप्शन आएंगे, ऐसी वजह हुई होंगी जिससे वो सर्विस, वो सेवा या फिर वो मैसेज जो उस तक गया उसका स्वरूप बदल गया, वो घट गया, उसकी क्वालिटी गिर गई और जिससे वो गुस्से में आ गए। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और उसको, अगर गलती वाकई में आपके तरफ से हुई है तो उसके लिए क्षमा आपको मांगनी चाहिए। अगर कोई और वजह इसकी वजह रही है तो उसका स्पष्टीकरण उसको देना चाहिए पूरे उसके माहौल में आके, ना कि आपको उसके साथ। मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है हैंडल करने के लिए कि उसको जो वो बोल रहा है उसको अच्छी तरह पूरी तरह सुनो, उसको डिस्टर्ब मत करो, और वही प्रेशर कुकर वाली बात जो मैं कह रहा था उस चीज को अपनाओ। और जैसे
प्रेशर कुकर की जब पूरी जो भाप होती है वो बाहर निकल जाती है तो आप उसका ढक्कन आराम से खोल सकते हो। तो वही हालत है एक गुस्से वाले आदमी की। उसको हैंडल करने के लिए उसको जितना वो बोल रहा है, जो भड़ास उसके अंदर है उसको निकलने दो, उसके बाद उससे बात करो, एक कूल माहौल में उसको समझाने की कोशिश करो। ये था गुस्से वाले। अगला क्या होता है, कोई कस्टमर ऐसे होते हैं, आपने बहुत अच्छी सर्विस दी, आपने बहुत अच्छी सेवा की, चाहे पॉलिटिकली हो, अब किसी अगर पॉलिटिकल लीडर हो, आपने उसके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, फिर भी उसको संतुष्ट नहीं है और कभी और डिमांड कर रहा है। सोशल वर्कर हो, आपने जितना हो सकता था सेवा की, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है और चाहता है। आप कोई दुकानदार हो तो जो भी हो सकता था आपने उसके लिए किया, उससे भी वो और चाहता है। तो कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, उनको कैसे हम हैंडल करें, कैसे उनके साथ बात करेंगे, कैसे उनको हैंडल करेंगे एज ए लीडर, उसके लिए मैं आ रहा हूँ। उससे पहले एक गाना आपको सुनाता हूँ, जो गाना चल रहा है, फिर आपसे बात कर। बस शब्दों में बता दो कि ये मेरी लिमिटेशन है, ये हमने आपको किया, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारी सीमाएं है। पहली चीज तो ये है, उनको ये चीजें अपनी सीमाएं क्लियर कर दो। और दूसरी चीज, आपको दबाव में आके काम नहीं करना है। एक और चीज भी है, क्या होता है, अगर आप ऐसे लोगों को कि आपने काम किया, आपको उसने ब्लैकमेल भी करते हैं कई लोग, आप काम करते रहे और भी डिमांड करता रहा, फिर आपने काम किया और डिमांड उसने की। अब क्या होगा कि आप उसको लगेगा कि मैं जितना मांग रहा हूँ देगा, तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो एक तो आपने उसको बता देना है लिमिट क्या है। दूसरी चीज क्या है, हमें वो चीज नहीं होनी, दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि दबाव में आके क्या होगा कि आप ऐसे लोगों का कोई नहीं, कल को उसको तुमसे ज्यादा कोई दे देगा। अब यही बात आ गई है कि पॉलिटिकली बात है। अब चुनाव होता है तो कुछ लोग क्या होते हैं, मांग करते हैं कि वो तो इतना पैसा दे रहा है पर वोट, या वो तो इतनी शराब की बोतल दे रहा है, इतने वो कर रहा है, तो आप क्या दे रहे हो। तो आपको पता, आपको ऐसा लगा कि यार इसके पास तो इतने वोट हैं, तो आपने उसका जो उसकी डिमांड थी उसके हिसाब से दबाव में आके काम कर लिया। फिर दूसरा आया उसके पास, उसने उससे ज्यादा दे दिया उसको, फिर क्योंकि उसकी तो आदत ऐसी है, ऐसे ही कई लोग आएंगे, वो कितनों के साथ एक वो कर सकता है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि ऐसे जो डिमांडिंग लोग कस्टमर होते हैं, डिमांडिंग लोग होते हैं, जो इस तरह की मांग करते हैं, तो उनके साथ हमें दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए, ना ही रूड होके काम करना चाहिए। वो भी नहीं होना चाहिए, रूड भी नहीं होना चाहिए, नहीं भाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके हवा से यार देखो मेरी सीमाएं इतनी है, मेरे जो है देखो, मेरे को जैसे अभी दुकानदार आप हैं, अब अपने कोई माल 10 रुपए में बेचते हैं, 1 रुपए का मार्जिन लेके बेच रहे हैं, 9 रुपए का आपको बैठता है, आपने उसको 10 रुपए में बेचा। अब वो कहता है नहीं मेरे को 8 में दो। अब 9 रुपए में आपने खरीद के रख के लाए हो, क्या आप अब 8 रुपए में दे सकते हो? या वो कहेगा वो तो सामने वाला तो 8 का दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? भाई मैं तो नहीं दे सकता, मेरे को खुद इतने का बैठा है, मेरे को यहाँ पर 1 पैसा कमाने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है, तेरे को वहां सस्ता मिल रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता ऐसा, ये तेरा डिसीजन है, तेरे को जहां सही लगता है तू खुद डिसीजन ले, इसके लिए तू स्वतंत्र है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। परंतु मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ, मैं तो एज ए प्रोफेशनल हूँ, मैं 1 पैसा कमाऊंगा करके यहाँ पर बैठा हूँ, पूरे दिन भर बैठा रहता हूँ इस दुकान पर, किसके लिए कि एक पैसा कमाऊंगा। अगर मैं वो घाटे में बेचने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे, अभी तो आप भी समझदार हो। तो इस तरीके से सही ढंग से हैंडल करके ऐसे कस्टमर को हमको ना रूड होना है, ना ही उनके दबाव में आना है, और एज ए प्रोफेशनल इन लोगों को हैंडल करना है सारी चीज़ों को बता के। ये था डिमांडिंग कस्टमर। हमें एज ए लीडर वर्क करना है। मैंने जो स्टार्टिंग की थी एक कॉलिंग वाले की, हमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। हमें प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, बिहेवियर स्किल होना चाहिए और टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ये स्किल हमारे दिमाग में हर जगह हमारे साथ चलने चाहिए। जब भी हम काम करें हमें प्रोफेशनली, बिहेवियर और टेक्निकली ये चीज़ें हमारे साथ निकलनी चाहिए। अगर ये इसमें हमारी कमांड है तो ये हम सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। इसके बाद आता है
पासिव कस्टमर, जो मैंने ये कहा था, क्योंकि अब मैं ये अगर इस शब्द को बार बार बोलता हूँ तो कुछ उनको लिसनर्स को ऐसा लगता होगा कि वो हमारे बारे में कह रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये मार्केट में होता है। कुछ को क्या होते हैं, एकदम लॉयल होते हैं, लॉयल कस्टमर कह सकते हैं, जिनको आजकल एक आम भाषा में कहते हैं अंधे कसो भक्त या चमचागिरी या इस टाइप का जो यूज होते हैं, वो क्या है, उनका अगर हम टेक्निकल वर्ड यूज करें, प्रोफेशनल वर्ड यूज करें, तो उनको क्या कहा जाता है, लॉयल। वो एकदम लॉयल हैं, उनको वो कुछ नहीं देखते हैं, उनको जो भी कहा वो सही है, उनको कुछ विचार करना ही नहीं है, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, लॉयल बोलते हैं। अब दूसरी भाषा में एक दूसरे को नीचा घृणा और द्वेष की जो रानी चली है उसमें उधर चमचा और इधर अंधभक्त गए थे, परंतु अगर हम टेक्निकल या वैसे वे में बोलेंगे तो उनको लॉयल बोलते हैं। ऐसे अब वो लॉयल लोगों को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए क्या है कि अब वो क्या है, हमें उसकी भावनाओं को समझाना पड़ेगा कि जो लॉयल लोग हैं उनकी भावना क्या है, वो हम पर पूरा विश्वास करते हैं। मेरी खुशी का मुझे जितनी खुशी नहीं है उससे ज़्यादा उनको खुशी होती है, मेरे दुख में मुझे जितना दुख नहीं होता उससे ज़्यादा दुख उनको होता है। तो इस चीज़ को समझकर मुझे उनको हैंडल करना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको हमें आराम से सुनना चाहिए, उनको पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लॉयल हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। हमेशा लॉयल व्यक्ति को जब तुम वो करते हो तो बहुत टूटता है, बहुत गहराई तक उसको चोट पहुंचती है। अगर तुमने उसको मतलब रूड बिहेवियर दिखाया, जो मैं कह रहा हूँ कि जो 3 चीज़ें मैंने बताई थी, बिहेवियर और प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल, और इसमें आपने ध्यान नहीं दिया और उसके साथ कुछ सही ढंग से पेश नहीं आए तो उसको बहुत गहरी चोट पहुँचती है। ऐसे जो लॉयल लोग होते हैं, तो लॉयल लोगों को जब भी हम होते हैं तो हमको बिल्कुल शांत होकर उसे आराम से सुनना चाहिए। अब क्या होता है, वो क्या करता है कि कभी हमसे अगर उसके लिए चूक हो गई, हमारे उससे किसी जवाबों का, वो मैं एज ए दुकानदार हूँ और कोई मेरा लॉयल कस्टमर है, मगर महंगा भी दो तब भी वो मेरी दुकान से सामान ले जाता है, मेरी दुकान बंद भी रहती है तब भी वो बिना उससे चला लेता है, परंतु दूसरे की दुकान में नहीं जाता। अगर मेरे कहने से कोई गलती हो जाती है, किसी देखते वो से गलत समय वो चले जाता है, तो वो काफ़ी आहत भी होता है और वो शिकायत भी करेगा, क्योंकि वो अपने को बिल्कुल कनेक्टेड समझता है। तो अगर ऐसी शिकायत आती है तो हमें बिल्कुल उसके वो शिकायत पर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो हमारा लॉयल है। बिल्कुल उसको जो मैं गलत भी कह रहा हूँ उसके लिए वो सही है, तो हमें बिल्कुल आराम से उसको सुनना चाहिए और अब उसकी बातों को हमें एज ए प्रोफेशनल होके बात करनी चाहिए और उसकी बातों को, क्योंकि वो हमारा लॉयल है, हम उसको ऐसे ही टाल दें और उसकी बातों को सीरियसली ना लें, ऐसा व्यवहार भी हमें नहीं करना चाहिए। उसके बातों को सीरियसली लेके उनका समाधान एज ए प्रोफेशनल निकालना चाहिए, जैसे हमने उसके लिए निकाला था और कस्टमरों के लिए हमने निकाला, उसी स्तर पर उसको लेके काम करना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए और इसके साथ तो कुछ भी कर लो ये ले लेगा, क्या होगा कि कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आएंगी कि वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। अगर हमने अपना लॉयल कस्टमर खो दिया, अपना लॉयल सपोर्टर खो दिया, तो फिर हम किसको हम रोक पाएंगे। तो इसलिए उसके साथ भी हमको गंभीरता होकर चीज़ों को सीरियसली लेके काम करना चाहिए और हमेशा उसका विश्वास जीतना है, उसका विश्वास हम पर और बढ़े। वो हमारा लॉयल है, हम पर विश्वास करता है, तो अगर उसको कभी शिकायत आई है तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमारे विश्वास को ठेस पहुंचेगी। वो आया हमारे पास, उसको विश्वास है, वो हमको शिकायत कर रहा है, अगर हम उस पर टाल मटोल कर दी, हमने उस पर हम खड़े नहीं उतरे, जैसे हमने एक गुस्सैली कस्टमर को, डिमांडिंग कस्टमर को हैंडल किया था और इसको हैंडल करते समय हमने टाल मटोल कर दिया, तो ऐसे ही है, अपना आदमी है, क्या करना है, चल जाएगा, तो क्या होगा, हम उसका जो विश्वास हमारे प्रति है वो गिर जाएगा। तो हमको उसको हैंडल करने के लिए भी
अपने विश्वास का स्तर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। अब इसके बाद एक और कैटेगरी आती है, ये तो था जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं, हमारी सर्विस ले रहे हैं, हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। अब हम एक नया बाजार की तलाश में निकले और हमारी को कोई व्यक्ति मिला, कोई नया कस्टमर आया, अब उसको कोई चीज़ लेनी है। अब कौन सी लेनी है उसे कोई पता नहीं, उसको चाहिए एक चीज़। अब क्या हुआ, और हमने उसको चुपचाप, उसने जो बोला बल्कि ये चाहिए, अब वो आया, उसने कोई सामान मांगा, हमारी दुकान में आया, उसने कहा साबुन चाहिए। अब साबुन कौन सा चाहिए, कोई भी दे दो, सब चलेगा। और घर जाके गया, घर में वो हो गया, कहा कि तुम तो घटिया लिया है, किसी दुकान से लिया है, क्या लिया है, और वो वापस लेके आया। यानी एक दूसरा ब्रांड की मांग की, या फिर उसने हमारे इमेज के प्रति, अब क्या हुआ, घर में तो बात हुई ना, किसकी दुकान से लाया इसको, किसने थमा दिया तेरे को एक घटिया, आप वो तो अपने मार्जिन के लिए बहुत घटिया चीज़ ले आया। तो ऐसे ही उसमें भी होता है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी आप लोग, आप राजनीतिक पार्टी हो, तो क्या होगा कि आपको कोई व्यक्ति मिला, अपने फट से उसको, उसने कहा मुझे जुड़ना है पार्टी से। किस पार्टी से जुड़ना है, कोई पार्टी मिल जाए, मुझे जुड़ना है, उसको कोई मतलब नहीं, बस ठीक है हमारी पार्टी से जुड़ गया। हमने उसको सदस्य बनाया। अब वो सदस्य बना, आगे जाके उसने बात की किसी से, यार मैं तो फलानी पार्टी का सदस्य बन गया, और उसने उसको 4 बातें की, तो उस पार्टी का क्या है, वो पार्टी तो कुछ भी नहीं है, वो पार्टी तो कुछ ऐसी पार्टी है, वैसी पार्टी है, इससे अच्छा उस पार्टी से जुड़ जा। तो क्या होगा, आपकी इमेज खराब हो, चाहे प्रोडक्ट हो। जब ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको कोई पता नहीं होता और उनको चीज चाहिए, तो अब ऐसे लोगों कैसे आप वो करोगे, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ना है, परंतु किस जोड़ना है उसको पता नहीं है, और अपने फट से उसको सदस्य बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि उसको कोई दूसरा मिला, उसने बताया उसको, तो उसने थोड़ा और उसको मिसगाइड किया, वो आपको छोड़ के चले जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करोगे? तो ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो तो कुछ नहीं जानता, हम तो जानते हैं, हमें जानकारी है अपने बारे में। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, सोशल वर्कर हैं या दुकानदार हैं, हमें प्रोडक्टों की नॉलेज है, तो हमारे तो जो भी होगा वो हमसे जुड़ेगा, हमारा ग्राहक बन रहा है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट ले। तो हमें जितनी भी हमारे पास, अगर मैं दुकानदार हूँ, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर वो साबुन लेने आया है, तो मुझे सब बताना, ये साबुन है, ये साबुन है, ये साबुन है, इतने मेरे पास वैरायटी हैं, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, भाई इसमें ये चीज़ें हैं, अब आपको कौन सा चाहिए। तो जो भी स्पेसिफिकेशन हम जानते हैं उसके बारे में, वो उसको क्लियर करना है। अगर सोशल वर्कर हैं, उसको जो भी हमारी सेवा चाहिए, उन सेवाओं के बारे में हम उसको डिटेल से समझाएं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो भाई बताएं, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, और हम बेहतर उनसे कैसे हैं वो भी बताएं, ताकि फ्यूचर में कोई उसको मिसगाइड ना करे कि भाई उससे अच्छा तो वो है। तो वो उससे पहले आपने उसको बताना है, भाई ये है, हम तो ये है, ये है, ये रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय, ये नेशनल पार्टी है, ये है, ये है, इनका एजेंडा ये है, हमारा एजेंडा ये है, ये ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे है, ये है। अब बता तेरे को हमारी पार्टी से जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सामाजिक सेवा है तो अपना काम बता दो, हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, यही काम कर रहे हैं, हमसे जुड़ना है तो ये है। दुकानदार हो तो अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लियर बताओ, ये प्रोडक्ट ये है, क्योंकि वो तो ग्राहक है, उसको तो एक खरीदना है, परंतु तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए उसके पास सही प्रोडक्ट जाए, सही चीज़ जाए, या वो सेवा लेना चाहता है उसको सही सेवा मिले। अगर पार्टी से जुड़ना चाहे तो वो जानकारी के बाद जुड़े, ताकि कोई उसको मिसगाइड नहीं कर पाए। ये तो हुआ जिसके पास कोई जो जानता नहीं है और जुड़ने के लिए आए। अब ऐसा लोग आते हैं, कहते हैं ना वो लकीर के फकीर, वो कहेगा नहीं मेरे को ये उसके पहले से निश्चित है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, या फिर मेरे को ऐसी सेवा चाहिए, या मेरे को ऐसी पार्टी से जुड़ना है। अब ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करोगे? अब इसको क्या करना है? आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, जो उसकी वो है, जो बात कर रहा है वो प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं। अब उसको क्या, कौन सा प्रोडक्ट आप दोगे? आप जैसी बातें कर रहे हो वो बातें कर रहा है, जो लकीर पे वो चल रहा है उस लकीर पे आपकी पार्टी चलती नहीं है।
तो उसको आप कैसे अपनी पार्टी से जोड़ोगे? या फिर आप कोई सामाजिक संगठन है जो सेवा वो चाहिए उसको, उस तरीके से वो आप देते नहीं हो, तो फिर वो कैसे उसको आप सेवा दोगे? इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इन सारी चीज़ों को वो करने के लिए आपको क्या करना है कि उसको उसकी बातों को पहले सारी चीज़ों को समझाना है। अब उसको आपने क्या करना है, प्रोडक्ट अगर वो कोई चीज़ खरीदने आया है तो उसको कहता नहीं मेरे को यही चाहिए, आपको उसको स्विच कराना है, दूसरा प्रोडक्ट उसको देना है, तो उसको समझाना है कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये ज़्यादा फर्क नहीं है, या फिर ये चीज़ें इसको लोगों ये फ़ायदा है उससे ज़्यादा। वैसे ही समाज सेवा में भाई वो सेवा होगी ये मिलेगा, ये सेवा होगी तो ये करेंगे, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इस पर काम कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल हो तो बता दो कि हमारा ये है, और हम जो कह रहा है वही चीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं वो आप बता सकते हो। अगर दूसरी चीज़ है कि आपको क्या करना है कि वो आखिर वो जो लकीर का फ़कीर मैं कह रहा हूँ कि वो उसकी वजह क्या है, उसके अंदर उसकी डिमांड क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप कस्टमर से फ़ोन में बात करते हो, एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें ये है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग की पावर बहुत होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपके सामने है नहीं, आप उसके फेस की जो लैंग्वेज है वो पढ़ नहीं सकते, आप पे पास वॉइस आ रही है, केवल उस आवाज़ से आपने कस्टमर के दिमाग में क्या चीज़ चल रही है उनका अध्ययन करना है। और उस चीज़ों को अध्ययन करने के बाद, और उनका अध्ययन आप कैसे कर सकते हो, हमेशा इसमें जो लिसनिंग वाला पार्ट है उसमें पेशेंस होना चाहिए, उसमें इंटरप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें व्यवधान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब कस्टमर बोलता है आपको पूरा सुनना है उसको, और उस दौरान उसको ज़्यादा बोलना है। आपके पास कुछ शब्द वो आगे मैं बात करूँगा कि हम कस्टमर के अंदर की बात जानने के लिए क्या क्या हमको क्वेश्चन करने चाहिए कस्टमर से, क्योंकि हमको कुछ जानकारियाँ कस्टमर से लेनी होती है, उसके दिमाग को टटोलना होता है। तो उसके दिमाग को टटोलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके दिमाग में कई क्वारीज आएंगी जब वो बातें कर रहा होगा, और आपको उसमें से सॉल्यूशन निकालना है, उस सॉल्यूशन में आप भी फंस रहे हो। अब वहाँ से निकलने के लिए आपको कुछ स्पष्टीकरण कस्टमर से चाहिए, तो उसके लिए आप कैसे सवाल कस्टमर से करोगे, ये चीज़ें मैं आगे जाके जब बात करूँगा और लिसनिंग स्किल और इसके ऊपर बात करूँगा तो वो मैं तब बताऊँगा। अब इसमें ये सारी चीज़ें आई, अब इसमें क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम इस तरीके के कस्टमरों को हैंडल करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमें कहते हैं ना, ठंडी सांस लो, लंबी सांस लो। हमने दिन भर हम कॉल अटेंड कर रहे हैं, दिन भर हम फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, अब एक और फ़ोन आ गया, वो फ़ोन किस टाइप का है, कोई भरोसा है कि जो फ़ोन अब हमारे पास आ रहा है, जिस फ़ोन को हम अटेंड करने जा रहे हैं, वो फ़ोन किसका है और वो किस टाइप का कस्टमर है, कोई भरोसा नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो पहले वाला फ़ोन का टेंशन है उसको हल्का कर देना है, और लंबी सांस लेनी है, अपने को कूल कर देना, आपको एक फ्रेश कर देना अपने को, यानी पहली वाले जो बातें थी वो भुला देना है। और आपको ऐसा, जब कस्टमर से आप बात कर रहे हो, मैंने पहले ही बताया गुस्सैला कस्टमर भी हो सकता है, किसी टाइप का भी कस्टमर हो सकता है। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, आप फ़ोन पे हो, एक ध्यान रखना, क्योंकि सामने तो आप सर हिला के भी उसको सहमत जता सकते हो कि आप उसको सुन रहे हो, और वो आपके फेस को देख के भी आपको समझ सकता है कि जब आप फ़ोन पे हो और आप उसकी बातों को चुपचाप लेके कान पर लगा रहे हो, बोले जा रहा है, आप अपने कान पर लगा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो उसको लगेगा ये साल मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सुन नहीं रहा है, इसने मेरा फ़ोन साइड में रख दिया है कि बोलते जाए। तो आपको क्या करना है, ऐसे उसको लगना चाहिए आप फ्रेंडली उसको आराम से सुन रहे हो, उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो, क्या कहते हैं उसको, रुचि ले रहे हो, दिलचस्पी ले रहे हो, उसको सुन रहे हो, उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हो। जैसे हम नहीं करते, कोई किसी की बातें सुन रहे तो हाँ बोलिए, ये हाँ ठीक है। तो इस तरीके की जो हमको चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए हमें, क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए हम फ़ोन पे हैं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे और आप सुन भी रहे हो तो अगले को क्या लगेगा कि इसने मेरा फ़ोन साइड में रख दिया। तो आपको रिस्पॉन्स करना है, उसमें फ्रेंडली पेश आना है, और जो भी वो बोल रहा है, चाहे वो गाली क्यों नहीं दे रहा है, तो आपको वो सुननी है, और उसमें आपको गाली पर ध्यान नहीं देना है।
गाली देने की बजाय पे ध्यान देना है, उसके कारणों पर ध्यान देना है। और इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि आपको आंसर भी देना है। इन चीज़ों को हो सकता है कई चीज़ें ऐसी हों जिनका आंसर आपके पास नहीं हो, जिनको आपको सॉल्यूशन निकालना हो, तो इन सारी चीज़ों को नोट करना है जो भी होते हैं। और हमेशा जब आप किसी से भी बात करो, उसके साथ मैंने कहा था कि एक पार्ट बताया था मैंने लीडरशिप का, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, नॉलेज, और एक बताया था नेटवर्किंग, क्योंकि बार बार मैं आ रहा हूँ इन चीज़ों पे। बाकी पार्ट तो साथ साथ चलते हैं। अब नेटवर्किंग हमको बढ़ानी है तो हमको क्या करना है, जिससे भी हम बात करते हैं, मैंने क्या कहा, हम एक डाटा तैयार करते हैं, उसका CRM जो होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वहाँ पे एंट्री करें, एक्सेल शीट बना रखा वहाँ पे एंट्री करें, या फिर अपनी कोई वो है हमारे पास हार्ड कॉपी है, रजिस्टर है, तो कहीं उसका कस्टमर का नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर नोट करें, ताकि उसको आप बाद में भी कॉल कर सको, बाद में उसके कांटेक्ट में रह सको। अगर मैंने पहले भी कहा था, कोई गुस्सा कर रहा है, कई बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि वाकई में यार गलती हमारी तरफ से हुई है, हमारी वजह से कस्टमर परेशान हुआ है, हमारी दिक्कतों से, हमारे गलत निर्णयों से कस्टमर, तो आपको सॉरी करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। और कभी भी ऐसा काम मत करो जिसका तुम्हें खुद शर्मिंदगी महसूस हो। क्या होता है कि कोई चीज़ टेक्निकली हो गई, मौसम की वजह से हो गई, वो चीज़ें अलग बात है, परंतु ऐसी कोशिश कभी मत करना कि तुम्हें क्षमा मांगनी पड़े या बार बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। जब भी कोई प्रॉमिस हम करते हैं, जब भी कोई वादा हम करते हैं, जब भी मैंने टैट बताया था, टर्न अराउंड टाइम, जब भी हम वो देते हैं तो हमको उस पर काम करना है। और करना क्या नहीं चाहिए हमें, जैसे किसी कस्टमर का फ़ोन आया, अब आपको क्या लगा कि कस्टमर का फ़ोन आया और आपको लगा यार कस्टमर गाली दे रहा है, गुस्सा में है, तो आपने क्या किया दिया, उसका फ़ोन किया, आपने गलत जगह मिला दिया और रख दिया। ये भूल के भी नहीं करनी चाहिए कभी। इससे क्या होगा, कस्टमर आप क्या समझते हो, कस्टमर सब जानता है, कस्टमर हमसे भी एक्सपर्ट है। मैंने एक पहले भी आपका कहा, एक कार्यक्रमों को जब शुरू कर रहा था तब भी मैंने कहा कि कोई व्यक्ति वो नहीं है को हम कहें ना पूरा एक्सपर्ट है, ऐसा कोई नहीं है। तो हर एक से एक दूसरा एक्सपर्ट है, एक से एक माहिर है। तो हम सोचे कस्टमर को कुछ समझ नहीं आ रहा है और कस्टमर ने हमें कॉल किया, उसको पता है, उसने सही नंबर मिलाया है, और हम क्या कह रहे हैं कि आपका नंबर रॉन्ग नंबर लग गया है। और कस्टमर को देखते ही हम कस्टमर का नंबर हमने देखा और उसका फ़ोन उठाया, और जैसे उसने बोलना शुरू कर दिया हमने कहा रॉन्ग नंबर करके फ़ोन काट दिया। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। और कभी क्या है कि कस्टमर ने गुस्सा किया कि इसकी वजह से ये हो गया, मेरे को ये दिक्कत आ रही, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तुम्हारी चीज़ें सर्विस वो नहीं है। मैंने कहा बोला पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, सोशल सर्विस भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते तो आप दुकानदारी हो। तो पहले पापा बैठे थे, वो पापा के टाइम पर वो सामान ले गया, उसके बाद आप बैठे हो, वो आया, उसने कहा भाई तुम देखो तुमने कैसा सामान दिया। तो पापा ने सामान दिया था और तुम दुकान में बैठे थे शिकायत करते समय, वो तुम्हारे पास आया गुस्से में, उसने बोला देखो कैसे सामान दिया। तो ये नहीं कहना चाहिए भाई मैंने थोड़ी दिया, पापा ने दिया, ये हमें नहीं करना चाहिए। जिसने भी दिया वो हमारी दुकान से ले गया। और अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो पार्टी में किसी ने भी डिसीजन लिया, पार्टी का डिसीजन है, तो हमें ही नहीं करना चाहिए मैंने थोड़ी किया था, ये तो उसने किया था। तो हमें उन चीज़ों को स्वीकारना चाहिए। कभी एक दूसरे के सर में डाल के कस्टमर को उलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और चीज़ों को एक कैद की तरह इधर उधर भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और ये भी नहीं करना चाहिए मैं इससे डील नहीं करता, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये ऐसी चीज़ें बातें नहीं करनी चाहिए। और ये भी नहीं करना चाहिए यार देखो वो अपनी समस्या को लेके आया, उसने अपने मुद्दे आपके सामने रखा, वो आप कह रहे हो यार हम पहले से ही कई चीज़ों में उलझे हैं यार, तुम एक समस्या और लेके आ गए। ऐसी किसी कई को की आदत होती है। अब कोई हमारे पास आया, उसकी कोई समस्या थी तो हमने गुस्से में बोल दिया पहले हम कई समस्या में उलझे हुए हैं और तुम तो और अपनी समस्या लेके आ गए हो। भाई समस्या तो हमारी वजह से उसके साथ हुई है ना। तो इस तरीके का शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अपना देखो जो कहा कि हमें एक प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, हमें बिहेवियर अच्छा होना चाहिए,
टेक्निकल स्किल होना चाहिए, हमें हमेशा कूल होके नॉर्मल वे में बात करनी चाहिए, ये हमारी आदत होनी चाहिए। कस्टमर अगर वो कर रहा है तो हमारा टेम्परेचर, हमें अपना टेम्परेचर नहीं खोना चाहिए, हमें हमेशा कूल होके बात करनी चाहिए और हमेशा हमें सिंपैथी रखनी चाहिए कस्टमर के प्रति और हमें हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जंप करना चाहिए। कस्टमर बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, उलझ रही हैं बहुत ज़्यादा चीज़, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत जैसे क्या होता है कि हमने कस्टमर को सुना नहीं और तुरंत उसको सुने बगैर सॉल्यूशन की तरफ निकल पड़े, वो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन तो निकालना ही है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, परंतु सॉल्यूशन निकालने से पहले कस्टमर को पूरा सुनना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए और कस्टमर को कभी बातों में रोकना नहीं चाहिए। इन कामें हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं, हमें अपना जो बिहेवियर है, जो अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड है, जो अपना टेक्निकल स्किल है, उनका पूरा इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। तो ये था आज की डेट में कि अलग अलग तरह के कस्टमर को हमको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके साथ हमको पेश आना है और कैसे हमको क्या करना है। एक पॉजिटिव